कौन है 5000 वर्षों से जीवित महाअवतार बाबा, जिनके भक्तों की लंबी लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर साउथ के सुपरस्टार तक के नाम शामिल हैं? क्या सच में महाअवतार बाबा मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? क्या ये ईसा मसीह से मिल चुके हैं? क्यों महाअवतार बाबा ने पीएम मोदी को सियासत की बागडोर संभालने को कहा? क्या वाकई पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे महाअवतार बाबा का आशीर्वाद छुपा है? क्या कहा था बाबा ने पीएम मोदी से, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए? आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देवों की भूमि कहे जाने वाले भारत में अनेकों महर्षि, मुनि, भविष्यवक्ता रहे हैं, जिन पर भगवान की असीम कृपा थी, लेकिन काल चक्र में उलझकर सभी दुनिया से विदा हो गए। पर एक बाबा ऐसे भी रहे जो पिछले 1000 वर्षों से अब तक जीवित हैं, और इनका नाम है महाअवतार बाबा। द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में तो यहाँ तक लिखा गया है कि एक बार ईसा मसीह भारत आए और महाअवतार बाबा से इनकी मुलाकात भी हुई थी। इससे महाअवतार बाबा की आयु लगभग 2000 वर्ष हो जाती है। इसलिए ये माना जाता है कि बाबा अमर हैं। पिछले 5000 वर्षों से हिमालय की हसीन वादियों में तपस्या कर रहे हैं और सांसारिक जीवन से मुक्ति पा चुके हैं। महाअवतार बाबा की जन्म तिथि 203 ईस्वी की बताई जाती है, जब इनका जन्म तमिलनाडु के परिंगपेट्टई में हुआ था। लेकिन आज पूरी दुनिया इनकी मुरीद है। इनका दिव्य ज्ञान और अद्भुत शक्तियां असीमित हैं। इनके पास मुर्दों को जीवित करने की भी कला है, ऐसा माना जाता है, और इसकी गवाही देती एक हैरान कर देने वाली घटना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव का साधारण सा व्यक्ति जो संसार की मोहमाया छोड़ आध्यात्म की दुनिया में ज्ञान प्राप्ति करना चाहता था, वो महाअवतार बाबा के मार्गदर्शन पर चलकर इसलिए बिना देरी किए सीधा महाअवतार बाबा के पास पहुंच गया और बड़े विनम्र भाव से कहा, बाबा जी, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। लेकिन बाबा ने साफ इनकार कर दिया। यह देखकर व्यक्ति तिलमिला उठा, क्योंकि वो अब किसी भी सूरत में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने बाबा जी को धमकी दी, अगर आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया तो मैं पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। यह सुन बाबा जी के पास बैठे शिष्य बुरी तरह से घबरा गए, पर बाबा जी ने बड़ी आसानी से कह दिया, ठीक है, कूद जाओ। व्यक्ति ने भी बाबा की आज्ञा के पालन में देरी नहीं की और तुरंत पहाड़ी से छलांग लगा दी और मृत्यु को गले लगा लिया। लेकिन ये देखने के बाद भी बाबा जी शांति से बैठे रहे, जबकि उनके शिष्य खौफ से थर-थर कांपने लगे। बाबा ने शिष्यों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति के शव को तुरंत वापस लेकर आओ। बाबा जी की आज्ञा मानकर शिष्य मृत हालत में व्यक्ति को तुरंत बाबा जी के सामने ले आए और उसे जमीन पर लिटा दिया। महाअवतार बाबा ने जैसे उसे स्पर्श किया, वो व्यक्ति जिंदा हो उठा और बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम परीक्षा में सफल हो गए, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि महाअवतार बाबा मृत को भी जिंदा करने की शक्ति रखते हैं। महाअवतार बाबा को मित्रों महामुनि, शिव बाबा, महाबाबा जैसे अनेकों नाम से जाना जाता है। इनके अपरंपार ज्ञान की बदौलत ही इन्होंने बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं को अपनी शिक्षा दीक्षा दी। जैसे परमहंस योगानंद जी के गुरु थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, जबकि इनके गुरु थे लाहरी महाशय और इनके गुरु थे महाअवतार बाबा जी। यानी इनका ज्ञान आज कई समय दर समय कई पीढ़ियां फॉलो कर आध्यात्मिक दुनिया में सफलता हासिल कर रही हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने की। जी हाँ, महाअवतार बाबा जी को पीएम मोदी भी अपना गुरु मानते हैं, बल्कि आज भारत से लेकर पूरी दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाने के पीछे भी महाअवतार बाबा का आशीर्वाद ही छुपा हुआ है। पीएम मोदी आज न सिर्फ सत्ता में ऊंचा दर्जा हासिल कर चुके हैं, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया का भी एक जाना माना नाम है, क्योंकि इनके प्रारंभिक जीवन की नींव आध्यात्म पर ही रखी गई थी। जब पीएम मोदी महज 17 से 18 वर्ष के थे, तब इन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर सन्यासी बनने का फैसला किया था और बस यहीं से इनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई।
और इनका आध्यात्मिक ठिकाना बनी हिमालय की शांत वादियां। पीएम मोदी जो बचपन से देश प्रेम की भावना में लीन थे, उन्होंने हिमालय की वादियों में कई वर्ष गुजारे और कठिन मौसम में कई सालों तक तपस्या की। इनकी तपस्या का फल भी इन्हें जल्द ही मिल गया और परिणाम स्वरूप इनकी भेंट महाअवतार बाबा जी से हुई, जिनके दर्शन से पीएम मोदी जी का जीवन धन्य हो गया और इनके संसार से जुड़े रहस्यों को जानने की ललक भी बढ़ गई। सृष्टि में छुपे कई रहस्यों को उजागर करने के लिए और ज्यादा तपस्या में लीन हो गए। पीएम मोदी ने निर्णय लिया था कि अब हिमालय की वादियों में ही रहकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, लेकिन उनका ये फैसला महाअवतार बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पीएम मोदी जैसा यशस्वी, कर्मठ और धार्मिक व्यक्ति हिमालय की रहस्यमय दुनिया में कहीं खो जाए। इसलिए महाअवतार बाबा ने नरेंद्र मोदी को दोबारा दर्शन दिए और उनसे कहा कि अब तुम्हारी तपस्या यहीं खत्म होती है। तुम्हें इन वादियों में गुमनामी के जीवन जीने के बजाय संसार में लौटकर सनातन को विश्व विख्यात बनाकर उसे एक अलग पहचान दिलानी है। तुम्हें भारत देश का एक नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है और ये काम हिमालय में रहकर कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम संसार में लोगों के बीच रहकर इस मकसद को अंतिम स्वरूप दो। महाअवतार बाबा, जिन्हें पीएम मोदी अपना सबसे बड़ा गुरु मानते थे, उनका आदेश भला कैसे टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने बाबा का आदेश फॉलो करते हुए हिमालय से निकलकर सांसारिक दुनिया में कदम रख दिया। इनकी मंजिल का मार्ग बनी सियासत की दुनिया। बाबा का आशीर्वाद ही था जो भाजपा पार्टी ने पीएम मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चुना और उन्हें लोकसभा चुनाव में खड़े होने का मौका दिया। इस मौके को बाबा का मार्गदर्शन समझकर पीएम मोदी भी लगातार आगे बढ़ते रहे और फिर आया 26 मई 2014 का वो सुनहरा दिन, जब पीएम मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री की शपथ ली। इनका सियासत में आने का मकसद सिर्फ राजनीति की दुनिया में कुछ बड़ा करना नहीं था, बल्कि सियासत के जरिए हिंदू धर्म को बढ़ावा देना भी था, जो उन्होंने बखूबी किया है। पीएम मोदी के ऐतिहासिक फैसलों के चलते दिन ब दिन भारत का नाम विदेशों में गूंजने लगा। विदेशी धरती से भारतीय जनता तक के बीच पीएम मोदी के नाम का डंका बजने लगा। उन्होंने राजनीति में तो ऊंचा कद हासिल किया ही, साथ ही अपनी धार्मिक विचारधारा से आध्यात्म की दुनिया में भी तहलका मचा दिया। और इसका जीता जागता उदाहरण है राम मंदिर, जिसे कट्टरपंथियों ने ध्वस्त कर दिया था। भगवान राम से उनका स्थल छीन लिया था और 500 वर्षों तक राम मंदिर का फैसला कोर्ट कचहरी में चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और न ही भगवान राम को अपना मंदिर वापस मिल सका। लेकिन पीएम मोदी के सत्ता में आते ही राम मंदिर बनवाने की चिंगारी सुलग गई। पीएम मोदी के अथक प्रयासों के चलते 22 जनवरी 2022 का वो यादगार साल भी आ गया, जब रामलल्ला को उनका मंदिर वापस मिल गया और राम मंदिर की पूरी प्राण प्रतिष्ठा से उद्घाटन हुआ। इस तरह पीएम मोदी ने सनातन का वर्चस्व बढ़ाने के लिए और भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर और वृंदावन में जल्द ही बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनने वाला है। सिर्फ यही नहीं, विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के अथक प्रयास ही छुपे हुए हैं। पीएम मोदी ने वो मुश्किल से मुश्किल काम कर दिखाया जो कई शासन में नहीं हुए, जैसे राम मंदिर का निर्माण, सनातन का विश्व पटल पर बढ़ता वर्चस्व और पीओके को लेकर कुछ अहम फैसले। ये सब पीएम मोदी भी इसलिए कर पाए क्योंकि उन पर एक कल्प यानी 5000 वर्षों से जीवित महाअवतार बाबा का हाथ है। वो हर कदम पर पीएम मोदी का साथ देते हैं, उनके प्रयासों को नई रूपरेखा दिलाने में मदद करते हैं। महाअवतार बाबा ने न सिर्फ भारत या प्रधानमंत्री की उज्जवल भविष्य नहीं सोच रखा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अलग योजना तैयार करके रखी है। जी हाँ, लेकिन इस योजना को सफल करने वाले होंगे सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी। आज नरेंद्र मोदी अपने भारत को तो भविष्य में उज्जवल करने की तरकीब बना ही रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों के मुश्किल वक्त में भी उनका साथ दे रहे हैं।
जैसे कोरोना के टाइम में बांग्लादेश को वैक्सीन और जरूरी सामान मुहैया कराया गया था, और भी कई देशों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई गई। यानी कहीं ना कहीं महाअवतार बाबा की पूरी दुनिया के लिए जो योजना बनी हुई है, नरेंद्र मोदी उसी पर काम कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का नाम हर देश में गूंज रहा है, जबकि महाअवतार बाबा भी नॉर्थ से लेकर साउथ तक में अपनी प्रसिद्धि बढ़ाते जा रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनीकांत तो महाअवतार बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने बाबा के ऊपर बाबा नाम की फिल्म भी बनाई थी। महाअवतार बाबा का आशीर्वाद ही है कि आज साउथ इंडस्ट्री में रजनीकांत को सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। लोग उनकी पूजा करते हैं। ये महाअवतार बाबा की शक्ति ही है जिससे वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है। वैसे क्या आपने आज से पहले महाअवतार बाबा के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।